हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में। तो आज हम ए लाइन के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक ऐसा है कि नॉर्मली हर बच्चे को इसमें प्रॉब्लम रहती है। तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो पहले हम आज एक ग्राफ देख लेते हैं। देखो ग्राफ में क्या होता है, एक तरफ हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स को ड्रॉ करते हैं किस साइड, वाई एक्सिस पे, और लिक्विड लिमिट को ड्रॉ करते हैं हम एक्स एक्सिस पे। अच्छा, अब हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें हम किस सॉइल को क्लासिफाई करेंगे। देखो ये हमारी ए लाइन होती है, ठीक है। इससे इस लाइन को डिफ्रेंशिएट दो चीज़ें कर रही हैं। ऊपर की तरफ अगर हमारी वैल्यू आएगी तो हम उसे क्ले कहेंगे, और नीचे की तरफ आएगी तो सिल्ट या फिर ऑर्गेनिक सॉइल बोलेंगे। पहली चीज़ आपकी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है कि ए लाइन किस किस को सेपरेट करती है, तो क्ले और सिल्ट को। एक क्वेश्चन ये बन गया आपका। दूसरा क्वेश्चन, जो आपका ये चार्ट होता है ए लाइन चार्ट, ये किस किस के बीच में बनता है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच में और लिक्विड लिमिट के बीच में। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन आपका है कि ए लाइन का जो आपकी इक्वेशन होती है वो इक्वेशन पूछने को आ जाती है। तो IP यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0.73 WL माइनस 20। ये आपकी ए लाइन की इक्वेशन है। अब हम चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये मैंने लाइन खींची थी, ये लाइन ड्रॉ कर रखी है। इसमें आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि ऊपर का सिस्टम क्ले है हमारा, नीचे की सॉइल जो होगी वो सिल्ट होगी। अब मैंने 3 वैल्यूज़ लिखी हैं यहाँ पे, 20, 35 और 50। तो 20 से हमारी लाइन स्टार्ट होगी, और जहाँ से स्टार्ट होगी उसे हम लो सॉइल बोलेंगे। ये 20 से 35 तक चलेगी लाइन, ठीक है, चाहे वो क्ले की लो सॉइल हो या फिर सिल्ट में लो हो। दूसरी बात, इसके बाद हम 35 से लेके 50 तक की लाइन खींचेंगे। इन दोनों के बीच में जो सॉइल आएगी उसे हम इंटरमीडिएट सॉइल बोलेंगे। इस लाइन से ऊपर हुई तो क्ले की इंटरमीडिएट, नीचे हुई तो सिल्ट या ऑर्गेनिक सॉइल की इंटरमीडिएट। अब अगर हमारी वैल्यू 50 से आगे जाती है तो वो हाई आएगी, चाहे वो क्ले में हाई हो या सिल्ट में हाई हो या ऑर्गेनिक सॉइल में हाई हो। हाँ, एक चीज़ और, जो सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल होती है ये दोनों एक साथ लिखी जाती हैं, ठीक है। क्ले अकेली लिखी जाएगी, लेकिन इधर सिल्ट के नीचे आप इस लाइन के नीचे सिल्ट क्ले और ऑर्गेनिक क्ले दोनों लिखेंगे। अब एक चीज़ होती है ये क्या है, 4 से लेके 7 IP तक की जो वैल्यू होती है, ये जो एरिया है इसे हम बाउंड्री लेयर बोलते हैं। इस बाउंड्री लेयर में ये होता है कि ये इधर जो सॉइल मिलेगी ना हमें, उसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी होगी। किस किस की, क्ले अगर लो है या फिर सिल्ट हमारा लो कैपेसिटी का है, तो दोनों की हमें वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे दोनों टाइप की सॉइल यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। ये हो गया इस चार्ट की बात। अब कई बार होता है कि क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि आपका ये जो टॉपिक है ये ढंग से क्लियर हो जाए। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, पूरी लंबी लैंग्वेज नहीं लिखी, छोटा सा क्वेश्चन उठा लिया है फटाफट। देखो लिक्विड लिमिट है हमारी WL, वो हमारे 40% है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको एक क्या मिलेगा कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे देंगे। अगर वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स नहीं देंगे तो आपको क्या करेंगे, वो WP की वैल्यू दे देंगे, तो हम उससे प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। WP क्या हुआ, प्लास्टिक लिमिट, तो WL की वैल्यू दे दी अगर हमें, और अगर हमें WP की वैल्यू दे दी तो IP की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों को माइनस कर दो, हमारी IP की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन जो निकलेगी उसे हम गिवन में रखेंगे। जैसे यहाँ पे भी जो क्वेश्चन में दी है ना IP की वैल्यू, उसे मैंने गिवन में रखा है, ठीक है। ये 12% दी है। अब हमें सॉइल को क्लासीफाई करना है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि IP हमारी जो है वो गिवन कौन सी है और जो हम कर रहे हैं वो कैलकुलेटेड कौन सी है। क्वेश्चन में जो देगा वो हमारी गिवन है, जो हम खुद कैलकुलेट करेंगे उसे हम IP कैलकुलेटेड लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें पहली एक चीज़, लिक्विड लिमिट से हमें ये तो पता चल गया कि सॉइल किसके अंदर रहेगी। देखो 20 और 35 के बीच में नहीं आ रही, 35 से 50 के बीच में आ रही है। इधर हमारा लिक्विड लिमिट का चार्ट था, हमें पता चल गया हमारी सॉइल 35 से आगे आ रही है यानी 40, यानी हमारी जो सॉइल है वो इंटरमीडिएट में आएगी, या तो क्ले होगी या हमारी सिल्ट होगी।
इन दोनों में से कोई एक सॉइल तो होगी, ये बात तो पक्की है, लेकिन अब वो क्ले होगी या सिल्ट होगी हमें ये पता लगाना है। तो हम चलते हैं अपनी इक्वेशन पे। देखो अब हम आईपी को हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20। हमने इसमें अपनी वैल्यू रख ली, ये जो मेरी लिक्विड लिमिट की वैल्यू थी 40 ये मैंने यहाँ रख ली, माइनस कर दिया 20 से, वैल्यू जो आई मेरी निकल के वो 14.6 आई। ठीक है, अब हम एक चीज़, हम दोनों आईपीज़ को हम क्या करेंगे, इनमें फ़र्क करेंगे, मुझे भी वर्ड याद नहीं आ रहा, तो इनमें हम देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आईपी गिवन और आईपी कैलकुलेटेड को चेक करते हैं। देखो आईपी गिवन जो है हमारा वो कम है और जो हमारी आईपी कैलकुलेटेड है वो 14.6 है। ठीक है, यानी हमें ये पता चल गया कि हमारी जो आईपी कैलकुलेटेड है वो हमारी 14.6 है, यानी वो ज़्यादा है। अब कैसे पता चलेगा कि हमारी कौन सी सॉइल क्ले है और कौन सी सॉइल सिल्ट है, इसके लिए इस टेबल पे आना पड़ेगा। देखो आईपी गिवन अगर हमारा ज़्यादा होता है कैलकुलेटेड से तो हमारी क्ले होती है। अब देखो मैंने इसे याद करने का तरीका ऐसे बनाया है कि अगर मुझे किसी को कुछ देना है, छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट करना है, मेरे पे ज़्यादा मैं गिवन करना है, गिफ्ट करना है, ठीक है, तो मैं क्या दूंगी छोटे बच्चे को, हम क्ले का सेट देते हैं ना छोटे बच्चों को कि लो बेटा क्ले से खेल लो, कुछ बना लो। तो अगर मैं किसी चीज़ को कुछ गिवन कर रही हूँ, गिवन कब करूँगी जब मेरे पास ज़्यादा होगा, और छोटे बच्चे को क्या गिवन करूँगी, मैं क्ले ही कर सकती हूँ, और छोटे बच्चे को क्या देंगे। तो इस तरह मैंने याद किया है, अगर आपके पास कोई और ट्रिक है तो आप उससे याद कर सकते हैं, बस याद करने से मतलब है। तो आईपी गिवन अगर हमारे पे ज़्यादा है आईपी कैलकुलेटेड से तो हमारा क्ले होगा। दूसरी तरफ अगर वो हम कम हो जाता है तो हमारा सिल्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्ले नहीं होगा तो सिल्ट होगा, दो ही चीज़ में तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम। अब अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो क्या होगा, अगर ये बराबर हो जाते हैं तो ये जो बाउंड्री लेयर है ना 4 से 7 के बीच में, जो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी अभी, तो फिर वो बाउंड्री सॉइल में आएगा। ठीक है, अब जैसे हमारा क्वेश्चन है आईपी गिवन जो है हमारा कम है, आईपी कैलकुलेटेड हमारा ज़्यादा है, जो हमने देखा अभी, अगर हमारा गिवन ज़्यादा हो रहा था तो हम बच्चों को क्ले दे रहे थे, लेकिन हमारा कम है, जब हमारे पास कम है तो सिल्ट है, तो हमारा देखो सिल्ट आ गया। सिल्ट के लिए हम कौन सा कैरेक्टर यूज़ करेंगे, MI और OI, ओ मतलब ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट सॉइल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा गाइज। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है तो इस वाले वीडियो को एक बार ज़रूर देख के जाएं। थैंक यू गाइज।